Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are all fine. As you have started to chapter number 17, in today's topic we will discuss about electrical conduction by electrons and holes. तो जी सबसे पहले आपको तो बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कंडक्टर्स का, इंसुलेटर्स का और सेमीकंडक्टर्स के बारे में. आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 17 में ही कि हमारे पास जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स में जो बैंड गैप होता है, ये हमारे पास कंडक्टर्स हैं. इनके दरमियान में बैंड गैप बिल्कुल नहीं है. ये इनका कंडक्शन बैंड है और ये क्या है, इनका वैलेंस बैंड है. वैलेंस बैंड से जंप करके इजीली इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंडक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करवाने की वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके दरमियान में बैंड गैप बिल्कुल नहीं है. फिर हम लोग आते हैं इंसुलेटर्स की तरफ. ये हम लोग इंसुलेटर्स ड्रॉ करते हैं. ये उसका आ गया हमारे पास कंडक्शन बैंड, ठीक है, सी बी. और ये हमारे पास आ जाता है उसका वी बी यानी वैलेंस बैंड. अब इनके दरमियान में गैप बहुत ज़्यादा है. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो, जो हमारे पास फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो यहाँ से यहाँ पे जा नहीं सकते. उनकी इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सके. तो इस वजह से हम लोग कहते हैं जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके अंदर कंडक्शन नहीं होती, वो करंट को पास या चार्जेस को पास नहीं करा सकते. फिर आते हैं अब हम लोग सेमीकंडक्टर्स की तरफ. सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, ये हमारे पास सपोज करें एक सेमीकंडक्टर है. अब इसका बैंड गैप ना तो इतना ज़्यादा होता है जितना इंसुलेटर्स का है, और ना ही ये कंडक्टर्स की तरह होता है जिनमें बैंड गैप बिल्कुल नहीं है. इनका जो बैंड गैप होता है वो मॉडरेट होता है, यानी दरमियाना होता है, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ से वैलेंस बैंड से कैरियर्स जो हैं वो मूव करके किधर जा सकें, कंडक्शन बैंड में. तो इलेक्ट्रॉन्स की इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकें. फिर सुन लें, हमारे पास कंडक्टर्स के अंदर बैंड गैप बिल्कुल भी नहीं होता. इस वजह से इजीली जो चार्ज कैरियर्स हैं वो वैलेंस से कंडक्शन में चले जाते हैं. और जब इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो इनके दरमियान में बैंड गैप इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर जो हैं वो मूव करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ईजी जा नहीं सकते. फिर हम लोग सेमीकंडक्टर्स की तरफ आते हैं. सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि उनका बैंड गैप ना तो बहुत कम होता है ना ही बहुत ज़्यादा होता है. तो जो चार्ज कैरियर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मूव करके इजीली कंडक्शन बैंड में, इतना इजीली भी नहीं जा सकते, बट वो चले जाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में वो जा सकते हैं. अब ज़रा हम लोग इनका देखते हैं, इनका कंपैरिजन. उसमें देखें कंडक्टिविटी जो है सबसे ज़्यादा किसकी है, कंडक्टर्स की. कंडक्टिविटी यानी चार्ज कैरियर्स को पास करवाने की सलाहियत. चार्ज कैरियर्स पास करेंगे तभी तो करंट जनरेट होगी ना. हमने यही पढ़ा हुआ है कि करंट क्या होती है, एबिलिटी ऑफ मतलब जितना इजीली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं उतनी ज़्यादा करंट जो है वो प्रोड्यूस होती है. चार्ज कैरियर्स जितने ज़्यादा मूव करते हैं उतनी ज़्यादा हमारे पास करंट प्रोड्यूस होती है. तो अगर हमारे पास क्या है, इसकी कंडक्टिविटी 10⁻⁷ है पर ओहम पर मीटर. कंडक्टिविटी यानी करंट को पास करवाने की सलाहियत, चार्ज कैरियर्स को पास करवाने की सलाहियत, तो इसकी कंडक्टर्स की सबसे ज़्यादा है. फिर आ जाते हैं हम लोग इंसुलेटर्स पे. देखें इनकी जो है कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है. 10⁻⁻20 से लेके 10⁻⁻10 तक जाती है इनकी जो है कंडक्टिविटी. इसका मतलब है इनकी एबिलिटी जो है वो करंट को पास करवाने की लीस्ट एबिलिटी है इनके अंदर. फिर हम लोग आते हैं सेमीकंडक्टर्स की तरफ. उनमें क्या है, वो मॉडरेट है, ना तो बहुत ज़्यादा है उनकी एबिलिटी और ना ही बहुत कम है. 10⁻⁻6 से 10⁻⁻4 पर ओहम पर मीटर इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू आती है. फिर हम आते हैं बैंड गैप पे. अब जो मैंने आपको बताया, ये जो हमारे पास कंडक्टर्स आते हैं इनका बैंड गैप ज़ीरो है. दोनों कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान में कोई गैप है ही नहीं. 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वैसे आपको पता है ना, ये एनर्जी का यूनिट होता है. तो बैंड गैप इनका है ही नहीं है, ये जो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं.
फिर आते हैं इंसुलेटर्स की तरफ। तो इंसुलेटर का जो बैंड गैप है वो वेरी करता है मटेरियल टू मटेरियल। वैसे इसकी जो रेंज है वो वेरी करती है 3 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक। अब सेमीकंडक्टर्स को देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये भी इसके बैंड गैप की वैल्यू भी वेरी करती है सेमीकंडक्टर टू सेमीकंडक्टर। इसमें देखें मोस्टली जो वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर्स के बैंड गैप्स की, वो 0.7 से 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक आती हैं। अब देखते हैं हमारे पास कंडक्टर जितनी भी मेटल्स हैं वो क्या हैं, कंडक्टर्स हैं ना। तो अब जो करंट फ्लो करता है कंडक्टर्स के अंदर, जितनी भी हमारे घरों में वायरिंग होती है मेटल वायर्स की होती है, तो मोस्टली जो मेटल्स होती हैं वो वेरी गुड कंडक्टर्स होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। अब कंडक्टर्स के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो किसकी वजह से करता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इंसुलेटर्स के अंदर फ्लो ही नहीं करता, बहुत कम मोबिलिटी होती है उनमें। तो अब सेमीकंडक्टर्स की तरफ आते हैं। सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी करंट फ्लो करता है और होल्स की वजह से भी करता है। अब होल्स होते क्या हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं होल। सपोज करें ये क्या है, ये एक एटम है, कोई भी एटम है हमारे पास, लेट्स सपोज सिलिकॉन का एटम है। अब यहाँ से सिलिकॉन में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। सपोज करें ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के चला जाएगा, ठीक है। अब जब ये चला गया है तो इसकी खाली जगह यहाँ पे रह जाएगी। अब वो जो खाली जगह इसकी रह गई है उसको हम कहेंगे होल। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है, होल। जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो फिर हमने कहा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है, यहाँ से चला गया है, तो उसकी जगह पे खाली जगह रह गई है जिसको हम होल कहते हैं। तो फिर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं होल्स को एज अ पॉजिटिव चार्ज। होता नहीं है बट इट बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी करता है और होल्स की वजह से भी करता है। यही चीज़ अब हम लोगों ने देखनी है इस लेक्चर के अंदर कि ये कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स कैसे आते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन होल पेयर कैसे जनरेट होता है। अब ज़रा टेम्परेचर के लिहाज से इनका जो है वो इफ़ेक्ट देख लें। जब हमारे पास 0 के टेम्परेचर होता है यानी 0 केल्विन टेम्परेचर होता है, तो उस केस में हमारे पास कंडक्टर्स के अंदर उनका कंडक्शन बैंड जो होता है वो बिल्कुल एम्प्टी होता है। यानी कंडक्शन बैंड जहाँ से कंडक्शन होनी होती है वहाँ पे कोई भी अभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स कहाँ पे होते हैं, वैलेंस बैंड में, यहाँ पे होते हैं सारे के सारे 0 केल्विन पे। इंसुलेटर्स में क्या होता है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी वैलेंस बैंड। इन तीनों कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स तीनों के केस में हमारे पास सेम कंडीशन आ रही है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी और वैलेंस बैंड फील्ड। फिर हम लोग जब टेम्परेचर थोड़ा सा उनको मिलता है, रूम टेम्परेचर जैसे कि हम लोग लेते हैं, तो उसमें क्या आता है, इसके कंडक्टर के जो बोथ होते हैं उसका जो यानी इलेक्ट्रॉन, उनको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है। चार्ज कैरियर्स जब 0 केल्विन पे सारे के सारे यहाँ पे थे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे थे इलेक्ट्रॉन्स, अब जब उनको रूम टेम्परेचर पे थोड़ी सी भी एनर्जी मिली है तो वो क्या करेंगे, अब वो यहाँ से यहाँ पे जंप करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोनों जो होते हैं वो पार्शली फील्ड हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारे का सारा वैलेंस बैंड फील्ड है या सारे के सारा कंडक्शन बैंड फील्ड है, दोनों पार्शली फील्ड हो जाते हैं। तो इंसुलेटर जैसे 0 केल्विन पे था वैसे ही वो रूम टेम्परेचर पे होगा, क्योंकि उनका बैंड गैप ही इतना ज़्यादा होता है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना मुश्किल होता है। फिर हम लोग आते हैं सेमीकंडक्टर्स की तरफ। उनमें क्या होता है कि कंडक्शन बैंड 0 केल्विन पे एम्प्टी होता है, वैलेंस बैंड जो होता है वो फिल होता है। अब देखते हैं ज़रा, जब रूम टेम्परेचर हम देते हैं तब क्या होता है, टेम्परेचर देने से उनको, उनके जो एटम्स होते हैं उनको एनर्जी मिलती है ना। रूम टेम्परेचर पे मिनिमम सी एनर्जी मिलती है, इतनी ज़्यादा भी एनर्जी नहीं मिलती बट मिलती है। तो क्या होता है, कंडक्शन बैंड कैन हैव थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो थे वैलेंस बैंड में, अब वो एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि सारे के सारे जो हमारे पास कैरियर्स होते हैं वो जंप करके कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाएं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको एनर्जी मिलती है और वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो जिनको एनर्जी मिलती है और वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं उनको हम कहते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स।
अब फर्दर इसका प्रोसीजर देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलिकॉन। अच्छा, आपकी बुक में उन्होंने कहा हुआ है कि हम सिलिकॉन भी ले सकते हैं और जर्मेनियम भी ले सकते हैं, तो हम लोग मोस्टली सिलिकॉन को ही क्यों यूज़ करते हैं? आपने देखा होगा सिलिकॉन चिप, जितनी भी चिप्स डलती हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर, वो सारी की सारी किसकी होती हैं? सिलिकॉन की होती हैं। तो हम लोग मोस्टली सिलिकॉन को ही क्यों यूज़ करते हैं? जर्मेनियम भी तो है, उसी ग्रुप से है। तो सिलिकॉन को हम लोग इस वजह से यूज़ करते हैं, एक तो इसका जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है, जो जी है, वो क्या है, कम है जर्मेनियम से। और इसके अलावा इसका जो लास्ट शेल है, जो वैलेंस शेल है, ये सिलिकॉन है ना, ठीक है। तो ये इसका जो लास्ट शेल होगा, जहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो कौन सा होगा? थर्ड वाला। ये यहाँ पे भी उन्होंने शो किया हुआ है। इसमें देखें, ये इसका थर्ड वाला शेल बन रहा है ना, आउटर मोस्ट शेल कौन सा बन रहा है? थर्ड वाला। बट जर्मेनियम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कौन सा होता है? फोर्थ वाला होता है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाएंगे, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है, तो बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक हो जाता है। तो इसका मतलब है, हम लोग कहेंगे कि जो जर्मेनियम होता है, उसको हम लोग टेम्परेचर देंगे तो वो जल्दी से टूट जाएगा, बट ये इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगा, ये स्टेबल होगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा है एज कंपेयर टू जर्मेनियम। अच्छा, ये उन्होंने आपको क्रिस्टल दिखाया हुआ है किसका? सिलिकॉन का। एक सिलिकॉन का एटम ये है, इसको ए एटम कह लेते हैं। एक हमारे पास सिलिकॉन का एटम ये है, इसको बी एटम कहते हैं। ये सी एटम है और ये क्या है? डी एटम है। अब फर्दर जाके हम देखते हैं इनके अंदर कंडक्शन कैसे होती है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बतानी है, जब भी इनको जो है मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे जब हम इस सिलिकॉन को रखेंगे, अभी जब 0 केल्विन पे था, यानी इसको कोई हमने हीट नहीं दी थी, तब क्या था, इसके इलेक्ट्रॉन, इसके जो कैरियर्स हैं वो मूव नहीं करते। जैसे ही इसको हमने रूम टेम्परेचर पे रखा, इनको थोड़ा सा टेम्परेचर मिला, इसके चार्ज कैरियर्स को, इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा टेम्परेचर मिला, और उनकी मोशन जो है वो स्टार्ट हो गई, ठीक है, उनको एनर्जी मिल गई है ना, तो वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जब वो मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो अब देखते हैं फिर क्या होगा। कोवलेंट बॉन्ड, जब उनको एनर्जी मिलेगी तो कोवलेंट बॉन्ड जो है इनके दरमियान में, वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड जो है इन सारे एटम्स के दरमियान में, वो ब्रेक हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स और जो चार्ज कैरियर्स हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब उन्होंने कहा है, हम लोग कंसीडर करते हैं एक रो की फॉर्म में, इस तरह स्ट्रेट लाइन में सारे एटम्स को हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, ये इस तरह। अब देखिए, कंसीडर अ रो ऑफ सिलिकॉन एटम्स इन अ क्रिस्टल, ठीक है, ये पूरे का पूरा क्रिस्टल बना हुआ है। एंड अ होल इज प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम, एज होल इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट हैव पॉजिटिव चार्ज। ये मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया। दिस होल अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग एटम एंड होल इज जनरेटेड इन दैट एटम। अब वो देखो, वो क्या कह रहे हैं कि ये वाला हमारे पास अगर एटम है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस बैंड से निकल के किधर चला गया है? ये जो ब्लू वाला है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। वो कहते हैं इस एटम से निकल के वो इलेक्ट्रॉन चला गया है किधर? कंडक्शन बैंड में। ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन है। जब वो चला गया है तो उसकी जगह पे क्या रह गई है? ये यहाँ से उन्होंने निकाला हुआ है, इसकी जगह पे क्या रह गया है? ये होल रह गया है, ठीक है, इसकी जगह पे क्या रह गया? होल, जिसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है। जब ये निकल गया है तो इसके साथ वाले एटम में से इलेक्ट्रॉन आएगा और इसकी जगह को फिल कर देगा। जब ये वाली जगह फिल हो जाएगी तो यहाँ पे होल रह जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे होल रह जाएगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसकी जगह को फिल कर देगा, तो यहाँ पे होल रह जाएगा। इस तरह ये पूरे का पूरा जो है वो प्रोसेस चलता जाएगा। अब कंडक्शन तो हो रही है, बट इतनी ज़्यादा कंडक्शन नहीं हो रही, तो हम लोग क्या करेंगे फिर? ज़्यादा कंडक्शन करवाने के लिए बाइसिंग करेंगे। बाइसिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो सेमीकंडक्टर होता है उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं,
ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमने उसको बैटरी से कनेक्ट करना शुरू किया है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आना शुरू कर देंगे ड्यू टू अट्रैक्शन। और जो नेगेटिव, जो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे, वो हमें लगेगा कि वो नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहे हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहे हैं। होता नहीं है ऐसा, बट हमें लगता है कि ये जो पॉजिटिव होल्स हैं, ये वाले जो होल्स हैं, ठीक है, ये जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है, ये फ्लो कर रहे हैं किसकी तरफ, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रियल में मूव करते हैं टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। ये जो आपने याद रखना है, मैं आपको बता दूं, ये जो थोड़ी सी बड़ी लाइन होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, और ये जो छोटी लाइन होती है ये नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो एक्चुअल में मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ड्यू टू अट्रैक्शन। फिर हमें ऐसा लगता है, ठीक है, कि ये जो होल्स हैं ये मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरह जो कंडक्शन होती है सेमीकंडक्टर्स के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होती है और होल्स की वजह से भी होती है।